कुछ भी मान सकते हो आप। 100 मान लो तो 60 चीजें और 40 में बढ़ जाएगा। 20 मान लो, जो मर्जी आए वो आप मान सकते हो। ठीक है। हाँ, इसके बाद हम शायद एक आध क्लास और करेंगे। इसके बाद मैं आपको टाइप वाइज पढ़ाने वाला हूं। करवाऊंगा आपको सारे PYQs, परीक्षा के आए हुए सवाल, लेकिन अब मैं थोड़ा सा बेसिक से और टाइप वाइज पढ़ाना चाहता हूं आप लोगों को। मुझे ऐसा लगता है कि उसमें आप ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे, क्योंकि कई लोग के बेसिक्स ही क्लियर नहीं है। तो ये केवल एक कथा जैसे विचार है, सुने जाते हैं, समझे जाते हैं। तो थोड़ा सा बेसिक से पढ़ाने की क्लास को प्लान कर रहा हूं मैं, ताकि आपको टाइप वाइज, लेवल वाइज और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व कराऊं। क्या कहते हैं आप लोग इस बारे में? चलेगा? हम्म। ठीक है। ठीक, चलो आ जाओ। अभी के पास दो वस्तुएं ए और बी हैं, उसके द्वारा ए को 15% की हानि पर और बी को 25% के लाभ पर बेचे जाने पर उसे कोई हानि या लाभ नहीं होता है। उसके द्वारा ए को 25% के लाभ पर और बी को 10% की हानि पर बेचे जाने पर 114 का लाभ होता है। प्रथम स्थिति में ए और बी के विक्रय मूल्य का अंतर ज्ञात करें। देखो भाई, इसको अगर 15% की हानि पे बेचा और उसको 25% के लाभ पर बेचा तो नो प्रॉफिट नो लॉस। आप ऐसे समझो कि ए को आपने अगर 15% के लॉस पे बेचा और बी को अगर आपने 25% के प्रॉफिट पे बेचा, नो प्रॉफिट नो लॉस के केस में आप उन्हें इक्वल रख सकते हो, है ना। तो इससे ए और बी का रेशो मिलेगा। तो ए और बी का रेशो क्या मिलेगा? ए के सामने 25, बी के सामने 15, तो इनका रेशो बनेगा 5 और 3। तो मेरी सलाह रहेगी कि आप एक को 500 और एक को 300 मान लो, तो प्रश्न हल करने में थोड़ा सा आसान हो जाएगा। एक को आपने 15% के लॉस पे बेचा है, एक को 25% के प्रॉफिट पे बेचा है। उनका रेशो आएगा, आपके सामने है 5:3। एक को 500 मान लो, एक को 3 मान लो। अब इसमें ये मत बोलना ये कैसे आ जाएगा। ए वहीं रहेगा, बी यहां, 25 इसके सामने रहना है, 15 से आप भाग दे देंगे तो 5 से 5 बार, 5 से 3 बार, इसलिए ए 5 है और बी कितना है? 3 है। तो मैं आपसे बोल रहा हूं कि उसको 500 और 300 मान लो, आपके लिए आसान रहेगा। अब सुनिएगा, इन्होंने कहा ए को 25% के लाभ पर बेचा, इसको 25% के लाभ पर बेचा, यानी 625 में बेचा। 500 का 25% कितना होता है? 125, तो 625 में बेचा। और इसको 10% की हानि पे बेचा, यानी 90% पे बेचा, यानी कितने में बेचा? 270 में बेचा, है ना। तो आपसे कहा है कि 114 का लाभ हुआ। मुझे बताओ, दोनों का वैल्यू 800 है, जबकि यहां पे कितना आ गया? यहां पे 5 आ गया, 7 और 2 9 हो गया, 6 और 2 8 हो गया। जो चीजें 800 की थी वो 895 की हो गई, यानी 95 रुपए का लाभ हो रहा है, जबकि रियल में 114 का लाभ हो रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो 19 पंजे 95 और 19 से कट जाएगा कितनी बार? 6 बार, है ना। सही है। 19 पंजे 95 और 19 इंटू 6 114। 5 से अगर इसको उड़ाओगे तो एक की वैल्यू मिली आपको 1.2। 1 की वैल्यू कितनी मिली? 1.2। एक बार पूरा समझ लो और मैं आपको 2 बार इसको समझा दूंगा। अब इन्होंने कहा कि प्रथम स्थिति के हिसाब से, ये प्रथम स्थिति है, उस हिसाब से इनके विक्रय मूल्य में क्या अंतर है वो आपसे पूछा है। मुझे बताइए, इसको आप 15% की हानि पर बेच रहे थे, तो 500 का 15% यानी 75 रुपए कम, तो 75 कम करोगे तो 425 आएगा। और इसको आप 25% लाभ पर बेच रहे थे, तो 300 का 25% 75, यानी आप इसको 375 में बेच रहे थे। तो दोनों में कितने का डिफरेंस है? दोनों में 50 यूनिट का डिफरेंस है। अगर एक की वैल्यू 1.2 है तो 50 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60। तो दोनों के विक्रय मूल्य में कितने का अंतर है? 60 का। ये आपका आंसर है। कई लोगों के दिमाग के बहुत ऊपर से गया होगा। मैं आपको एक बार पूरी कहानी फिर से समझा रहा हूं, सुनिएगा। एक को अगर आपने 15% लॉस और एक को 25% प्रॉफिट पर बेचा, और अगर नो प्रॉफिट नो लॉस है, तो आप वहां पे रेशो बना सकते हो ए और बी का 5:3, 5:3।
तो ये हो गई 500 की, 500, 300, 5000, 3000 जो मानना है मान लो, है ना। तो आपने फिर दूसरी स्थिति है कि अगर इसको 25% प्रॉफिट पर बेचें तो 25% प्रॉफिट का मतलब कितना हो गया 625, और इसको 10% के नुकसान पे बेचा यानी 270। तो आपको यहाँ पे कितना, आप ऐसे भी कर सकते थे कि 125 उसमें से 30 गया, ठीक है, तो कितना आ जाता 95 आ जाता, कि 95 का यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो रहा है जो 114 के बराबर है। अगर इतना नहीं करना है ना, मैं आपको थोड़ा सा शॉर्टकट बताता हूं, वो भी आपको हेल्प करेगा। 500 का 25% यानी 125 का प्रॉफिट, और 300 का 10% का नुकसान यानी 30 का नुकसान, तो 125 में से 30 गया यानी 95 का डिफरेंस आएगा, जो किसके बराबर है 114 के बराबर है। 95 का डिफरेंस आएगा जो किसके बराबर है 114 के बराबर है। तो इससे आपको पता चल गया कि एक की वैल्यू कितनी आई 1.2, है ना। अब एक को आप 15% नुकसान पे बेचोगे तो 500 का 15% 75 कम किया 425, और एक को आपने 25% लाभ पर बेचा, 300 का 25% कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 75 यानी। तो दोनों के विक्रय मूल्य में अंतर है 50 का, जबकि एक की वैल्यू 1.5 है। तो आपको पता चलेगा कि दोनों के विक्रय मूल्य में 60 रुपए का अंतर है। दिस इज योर आंसर। बताओ, क्लियर? हाँ, ठीक है, चलो भाई और आगे लेकर चलते हैं आपको। एक और बहुत बढ़िया छोटा सा सवाल है आपके लिए। एक थोक व्यापारी द्वारा बेची जा रही प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य 300 रुपए था। थोक व्यापारी एक स्टॉक निकासी बिक्री की पेशकश कर रहा था, जिसके तहत भुगतान की गई प्रत्येक 3 वस्तुओं के लिए एक वस्तु मुफ्त है। ये ऐसा है कि बाय 3 गेट 1, है ना। 3 खरीदोगे तो आपको एक फ्री मिलेगा, गेट 1 ये क्या मिल रहा है, फ्री मिल रहा है ना। तो 3 खरीदने पे एक मुफ्त मिल रहा है, मतलब बाय 3 गेट 4 है, तो बाय 3 करोगे तो 1 आपको फ्री मिलेगा। इसके अलावा 10,000 रुपए से अधिक की खरीदारी करने वाले किसी भी व्यक्ति को 3 खरीदारी एक मुफ्त पाए योजना मूल्य पर देय राशि पर 10% की छूट की पेशकश की जा रही थी। रमेश ने खरीदी की जिसके लिए यह 18,000 रुपए थी। इस लेनदेन में रमेश को कितनी छूट मिली? सवाल दिखने में आपको लगेगा कि कितना कठिन सवाल पूछा है, कितना बड़ा सवाल पूछा है, लेकिन अभी हम इसको इतना आसानी से निपटा देंगे कि आप बोलोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, वो जादू अभी हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, चलो अब मेरी बात समझना। आप एक बात समझिए कि 3 चीजें, ये ऐसा है कि बाय 1 गेट 4, सॉरी बाय 3 गेट 4, पैसा 3 का 2 ले जाओ 4 चीजें, है ना। तो आप इसको ऐसे समझो कि दुकानदार के पास से 4 चीजें जा रही हैं, जबकि पैसा 3 चीजों का मिल रहा है। 3 चीजों का पैसा दीजिए, लेकर जाइए 4। तो आप दुकानदार के पॉइंट से सोचिए कि उसने 4 चीजें दे दी जबकि पैसा मिला 3 का, तो उसको 1 का नुकसान हो रहा है 4 पर मल्टीप्लाई बाय 100, यानी यहां सीधा सीधा उसने अपने कस्टमर को 25% का डिस्काउंट तो दे ही दिया, हाँ या ना। 25% का डिस्काउंट तो उसने दे ही दिया, इसके अलावा 10% का डिस्काउंट और उसको मिल रहा है। तो मैं आपको बताऊं, यह सवाल मात्र इतना है कि एक बार 25% का डिस्काउंट और एक बार 10% का डिस्काउंट के ऊपर डिस्काउंट कितना होगा। तो आपको आज मैंने पहला सवाल कराया था x प्लस वाई यानी 35, और आपको मैंने कहा था कि माइनस कर देना 25 का 10 गुना यानी 2.5। तो आप 35 में से 2.5 माइनस कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा 32.5 आ जाएगा। इतना परसेंट का ओवरऑल डिस्काउंट मिला है। बस इतनी सी बात है मेरे भाई, सिर्फ इतना सा सवाल है और कुछ नहीं है। ठीक है, बाय 3 गेट 4 यानी पैसा दोगे 3 चीजों का, जबकि तुम हमसे लेकर जा रहे हो 4 चीजें। ठीक है, हाँ समझ गए। तो 4 चीजें ले जा रहे हो, पैसा 3 का मिल रहा है, यानी एक वस्तु का नुकसान 4 पर 25% का डिस्काउंट। और इसके बाद आपसे कहा कि 10% की एक और छूट यहां पे मिल रही है, यानी 25 की छूट तो है ही और 10 की और छूट है।
तो मैंने आज आपको सबसे पहला क्वेश्चन कराया था x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100, आप सबको याद होगा, है ना। तो x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100, एक्स प्लस वाई और x इंटू वाई 250/100, तो टोटल 32.25% का शुद्ध डिस्काउंट उस व्यक्ति को मिल रहा है। इतना सा सवाल था, बस हो गया। आया समझ में? हाँ, बहुत बहुत बधाई माही आपको। ठीक है, चलो, तो ये एक दो सवाल मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, ये आज की पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे, इनको करने का प्रयास करिएगा। पीडीएफ में तत्काल आपको शेयर कर रहा हूं। और विनर्स इंस्टीट्यूट सिविल सर्विसेज के सारे स्टूडेंट्स के लिए ये ध्यान से सुन लीजिए, आपके काम की चीज हो सकती है आपके लिए, या आपके घर में आपके छोटे भाई बहन है, 12th पास कोई स्टूडेंट्स हैं और अगर उनका टारगेट सिविल सर्विसेज है, तो विनर्स इंस्टीट्यूट ने उन सभी स्टूडेंट्स की मदद करने के लिए एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम निकाला है जिसका नाम है सिविल सेवार्थी भव। और ये आज से इसके रजिस्ट्रेशन चालू हो गए। इसमें हम टॉप 10 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप प्लस टैबलेट दे रहे हैं 100%, 11 to 20 को 90% स्कॉलरशिप प्लस एनसीईआरटी बुक्स, 21 से 30 रैंक आने वाले स्टूडेंट को 70% स्कॉलरशिप प्लस स्मार्ट वॉच, और जो भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा उसको विनर्स के बुक्स, बैग्स और सारी चीजें मिलनी है। पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं? ये क्यूआर कोड आपको स्कैन करना पड़ेगा, ठीक है, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म की लिंक डलवा दूंगा, अदरवाइज आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और 4 जून को विनर्स के कैंपस में ये टेस्ट होना है, 9:30 बजे रिपोर्ट करना है, 10 से 12 बजे तक का ये टेस्ट रहेगा, है ना। तो इसमें आप सभी लोग जुड़ सकते हैं जिनका भी सिविल सर्विसेज एग्जाम है। बाकी 1 जून रात 8 बजे धमाकेदार चीजें लॉन्च हो रही हैं।